राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं सभी साथियों को राम राम। और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत सारे बच्चे जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो एक सवाल जो है जो बार बार पूछा जाता है कि भाई तैयारी कैसे करें, मेरा मैथ कमज़ोर है, मेरी रीजनिंग कमज़ोर है, जीएस नहीं समझ में आती, जीएस में नंबर कम आते हैं, इंग्लिश में नंबर। तो बहुत सारे सवाल हैं भाई। तो ये सवाल जो हैं वो किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है जिससे सिलेक्शन जो है वो आपको 100% मिल जाए। और रही बात कि जो भाई सिलेक्शन जब होता है ना, तो उसके लिए दिन रात मेहनत तो बहुत करते हैं, सारे बच्चे ही पढ़ते हैं, है ना। ऐसा नहीं है। देखो मैं कह रहा हूँ, अब जो सीईटी का एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता है ग्रुप अगर मान लो 7 गुना बुलाते हैं, 10 गुना बुलाते हैं, तो पढ़ने वाले तो सारे हैं। अगर 4 गुना बुलाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए तो 4 गुना क्या बच्चे हैं वो सारे के सारे पढ़ने वाले ही हैं। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि अच्छे नंबर हैं तो ही वो 4 गुना में आ पाएंगे। लेकिन फ़र्क कहाँ रहेगा, कहाँ से सिलेक्शन निकलेगा। तो देखिए भाई, सबसे पहले मैं मेरा बता देता हूँ भाई। तो मैंने भी सिलेक्शन लिया था तो किस बेस पे लिया था, किस तरीके से पढ़ाई करी थी, तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊँगा। सबसे पहले आपने इतना तो कन्फर्म है, एक बार आपने पूरा का पूरा सिलेबस, चाहे आपकी हिंदी हो, चाहे आपकी इंग्लिश हो, चाहे आपकी हरियाणा जीके हो, चाहे नेशनल जीके हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे रीजनिंग हो, सब कुछ आपने पढ़ा होगा। क्योंकि पढ़ा है तभी आपने सीईटी में अच्छा स्कोर लिया है और आज आप इस स्टेज पे हो कि आप 4 गुना में नंबर आपका आ जाएगा। तो इतना तो कन्फर्म है कि आपके दिमाग में सारी चीज़ें पहले से हैं, लेकिन कुछ कच्ची हैं, कुछ पक्की हैं। इस तरीके से आपके दिमाग में, माइंड में ये चीज़ें हैं। लेकिन अब बात करें तो आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले तो उस सब्जेक्ट को पकड़िए आप जिस सब्जेक्ट में आपकी जो है मतलब कमांड जो है वो कमज़ोर है। जैसे मान लीजिए मेरा मैथमेटिक्स जो है वो वीक है। अब मैथमेटिक्स वीक है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैथमेटिक्स मुझे कैसे करना है, तो आप एक लिमिटेड टॉपिक चुनिए जो कि आपको लगे कि हाँ ये कर सकता हूँ। जैसे अभी एक स्टूडेंट ने 3-4 दिन पहले की बात है, स्टूडेंट है और वो भी मैथ्स की ही मतलब दिक्कत आ रही है उनको भी। तो उन्होंने बोला कि सर मैथ्स में दिक्कत आ रही है, तो उनको मतलब मैंने बोला कि भाई आप लिमिटेड टॉपिक कर लीजिए। जैसे परसेंटेज है, आसान टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस है, आसान टॉपिक है, टाइम एंड वर्क है, ठीक है। इसके अलावा एवरेज हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, एक नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है। ये 5-6 गिने चुने टॉपिक होते हैं जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है यहाँ से, और ये आसान भी है। अब उनको बोला टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने उनको भी यही बोला कि थोड़ा सा कर लो, हल्के हल्के क्वेश्चन कर लो। अगर बेसिक से आए तो कर देना, और बेसिक से नहीं आए तो अभी के लिए ड्रॉप करो, दूसरे सब्जेक्ट पे पकड़ बनाओ। तो मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि छोड़ना कुछ नहीं है। अगर आपकी मैथमेटिक्स वीक है, रीजनिंग में नहीं समझ में आ रही है, जीएस नहीं समझ में आ रही है, लेकिन छोड़ना, पूरे सब्जेक्ट को छोड़ना है बेवकूफ़ी। कई बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार 10 नंबर की आएगी तो एक सब्जेक्ट में छोड़ देता हूँ, बाकियों पे कमांड अच्छी कर लेता हूँ। भाई बाकियों पे कितनी भी अच्छी कर लो, आप फुल नंबर नहीं ले सकते, आपको सारे सब्जेक्ट लेके चलने पड़ेंगे। तो इतना तो कन्फर्म है कि भाई पढ़ना सब कुछ है, छोड़ना कुछ नहीं है। अब बात करें, पिछली बार एक वो जो हरियाणा पुलिस का पेपर दिया होगा जो लीक हुआ था, उसमें आपने देखा होगा कि एनिमल हस्बेंड्री जो है वो कूट कूट के भरी हुई थी। तो अब दिक्कत क्या आई, बच्चों ने पढ़ाई करी, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके, नेशनल जीके, कंप्यूटर, लेकिन वहाँ पर क्या आया, एनिमल हस्बेंड्री भर दी। तो अब बच्चे सारे के सारे क्या हैं भाई, असमंजस में थे कि क्या करें क्या नहीं करें। तो ऐसा देखो, सिलेबस में इस टाइम पर क्या है, एनिमल हस्बेंड्री भी है, एग्रीकल्चर भी है, और आईपीसी सीआरपीसी जो मतलब जो पुलिस से संबंधित जो अपने कानून की धाराएं हैं वगैरह वगैरह, ये भी हैं। तो हमें करना क्या है, हमें सब कुछ पढ़ना है, डीपली पढ़ना है। तो यहाँ पर छोड़ना कुछ नहीं है। जिस दिन छोड़ दिया ना भाई, उस दिन में समझ लो सिलेक्शन से आप दूर रहना स्टार्ट कर दोगे। एक टॉपिक ही मत छोड़ना, एक सब्जेक्ट का कुछ भी मत छोड़ना, हल्का हल्का पढ़ लो बेशक, लेकिन पढ़ लो। जिस दिन छोड़ोगे उस दिन आप दूर हो जाओगे। हाँ, अगर आपने पढ़ा होगा ना तो आपको एक चीज़ दिमाग में ज़रूर आएगी कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा क्वेश्चन किया था। आप थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप सॉल्यूशन तक भी पहुंच जाओगे। ये तो है बेसिक, छोड़ना कुछ नहीं है। अब बात करें तो आप इस स्टेज पे आ चुके हो कि आपने जो है हर चीज़ पढ़ रखी है एक बार कम से कम। अब आपका दूसरा स्टेप जो स्टार्ट होता है वो ये होता है भाई, आपको इस टाइम पर रोज़ एक टेस्ट देने की ज़रूरत है। टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि आप 1 घंटा टेस्ट दे रहे हो और 1 घंटा टेस्ट देने के बाद में उसको रख दिया बस। नहीं नहीं नहीं,
मतलब की बात ये है कि पहले आप टेस्ट दो, टेस्ट देने के बाद में आपने जो सही किए हैं उनको आप छोड़ सकते हो, लेकिन जो आपसे गलत हुए हैं उनके एनालिसिस करना आपको बहुत बहुत ज़रूरी है भाई। एनालिसिस करोगे तभी आपके दिमाग में वो चीज़ें आएंगी, जिससे जो गलती आज हुई है वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएगा तो उसमें आपको गलती ना हो। तो टेस्ट जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टाइम पर, क्योंकि आप इस स्टेज पे हो कि आपको आता तो है, लेकिन आप जो इस टाइम पर पढ़ाई कर रहे हो तो उस टाइम पर जो टेस्ट सीरीज़ जो है ना वो बेस्ट होती है इस टाइम पर, लास्ट स्टेप पर, कि भाई हाँ अब टेस्ट सीरीज करते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज का फ़ायदा जो मिलता है वो आपका पूरा सिलेबस कवर करने के बाद मिलता है, और सिलेबस आपका पूरा कवर है। ठीक है, तो आप को मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे ये अपनी ऐप है, इस ऐप पे जो है टेस्ट सीरीज का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। यहाँ पर आप सिंपल जाओ, टेस्ट दो। टेस्ट भी अब अलग अलग तरीके से डाल दिए गए हैं। सबसे पहले तो बात करूं, हरियाणा पुलिस के लिए अलग से टेस्ट डाले हुए हैं, हिंदी के लिए अलग से हैं, इंग्लिश के लिए अलग से हैं, जीएस के लिए अलग से हैं। तो अगर आपका एक सेक्शन वीक है, जैसे मान लीजिए जीएस वीक है पर जीएस में नंबर नहीं बन रही, तो आप जीएस वाला सेक्शन दीजिए, बाकी को थोड़ा छोड़ दीजिए, लेकिन जीएस के सेक्शन में आपको ढेर सारे टेस्ट मिल जाएंगे, जहाँ से आपकी प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आप जो है जीएस में भी अच्छा स्कोर करने लग जाओगे। डेली के डेली एम बना लो कि भाई 50 से लेकर 100 क्वेश्चन का टेस्ट मुझे देना ही देना है। जैसे मान लीजिए पूरा टेस्ट देना है तो 100 का आएगा, और मान लीजिए आपको एक सब्जेक्ट एक टॉपिक वाइज देना है, जैसे जीके का है, जीएस का है, तो उसमें क्या है, उसमें 25 क्वेश्चन का एक टेस्ट है, तो उसमें 4 टेस्ट दे लो, 2 दे लो, 3 दे लो, जो भी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो और भी अच्छी हो जाएगी। तो ये सबसे मेन टाइम है भाई टेस्ट सीरीज देने का। अभी जो है ना, यो मैंने कभी भी जो है किताबों को इतना मतलब जोर नहीं दिया जितना मैंने हमेशा टेस्ट सीरीज को दिया है। मैं हमेशा टेस्ट सीरीज पढ़ता था बस, मैंने किसी जगह से कोचिंग नहीं ली, कभी भी नहीं ली, और ना ही मैंने किसी स्पेशल भाई बुक को उठाया। बस हाँ, मेरे पास में हर एक सब्जेक्ट की एक एक बुक थी बस। जैसे मान लीजिए मैथ की एक बुक थी, रीजनिंग की एक बुक थी, हरियाणा जीके के लिए एक बुक थी। इस तरीके से बुक तो मेरे पास में सिर्फ एक एक थी, मल्टीपल बुकों से मैं कभी भी नहीं पढ़ा। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने रिसर्च करी होगी और बहुत सारी बुक ढूंढी होंगी कि भाई कौन सी बेस्ट है, नहीं। रैंडम बुक कोई भी आपके पास में है, सब कॉपी पेस्ट है, इधर कुछ चीज़ें इसमें हैं तो कुछ उसमें नहीं है, इतना ही फ़र्क है। 90% 80% सिलेबस जो है वो आपको सेम टू सेम मिलता है। बची 10% 20% की बात तो वो आपकी टेस्ट सीरीज में कवर हो जाएगा आराम से, क्योंकि टेस्ट सीरीज में इतने सारे क्वेश्चन डाल दिए गए हैं कि आपका कुछ छूटेगा नहीं। हाँ, करंट अफेयर मत छोड़ना बिल्कुल भी, क्योंकि करंट अफेयर का कुछ नहीं पता कितनी आ जाए और कितनी ना आए। ना आने में एक भी क्वेश्चन ना आए और आने में 10 क्वेश्चन आ जाए। सब चीज़ें वो ज़रूर पढ़ना जिसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिसकी उम्मीद नहीं होती ना और वो एग्ज़ाम में आ जाती है तो उस टाइम पर क्या है, आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हो। सीधी सीधी बात है, सिलेक्शन से बाहर 100% हो जाओगे। लेकिन अगर आपने पढ़ रखी है ना तो आपको पेपर कैसा भी आ जाए सिलेक्शन में आप बने रहोगे। कि मैथ, रीजनिंग, जीएस ये सब कोई कर लेता है, कंप्यूटर भी सब कोई कर लेगा, लेकिन मार कहाँ खाएगा? मैं 4 बता रहा हूँ, 4 टॉपिक। इन 4 टॉपिक में मार खाएगा बच्चा, और 100% खाएगा अगर आप इनको छोड़ोगे या इनसे दूर रहोगे। सबसे पहला करंट अफेयर। करंट अफेयर को बच्चे सोचते हैं कि यार पिछले 2 साल से नहीं आई, छोड़ देते हैं, नहीं आएगी, और क्या पता आ गई तो वहीं पर आपको 4-5 नंबर का लॉस हो जाएगा, आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। रही बात अब आईपीसी है, बीएनएस है। अब कन्फ्यूजन ये है कि 1 जुलाई से जो है वो बीएनएस लागू हो जाएगा। तो भाई बीएनएस लागू जब हो जाएगा तो अब कन्फ्यूजन ये है कि आईपीसी पढ़े या बीएनएस पढ़े। भाई हल्का हल्का पढ़ लो, लेकिन दोनों पढ़ लो। चाहे मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही आपको धारा याद होनी चाहिए, आपको लगे कि जो इम्पोर्टेंट जो वर्ड हैं, जैसे हत्या होगा, मर्डर हो गया, है ना, डकैती हो गया, ठीक है, इस टाइप के जो वर्ड हैं, जो कॉमन वर्ड यूज करते हैं, वो वाली धाराएं तो ज़रूर पढ़ना, जिनकी दोनों पढ़ना, आईपीसी में क्या है और बीएनएस में क्या है, जिससे एग्ज़ाम में जब आए तो आपको पता हो। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री मत छोड़ना बिल्कुल भी, एग्रीकल्चर जो है वो मत छोड़ना बिल्कुल भी। तो ये 4 टॉपिक आप कर लोगे ना तो आप कंपटीशन में हर स्थिति में बने रहोगे। तो ये चीज़ मत छोड़ना भाई, और बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करो। फिर भी कोई आपके माइंड में कुछ सवाल हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको अपनी इस ऐप का, वहाँ से आप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल जो डिज़ाइन करी गई है,
ये तो बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, लेकिन सेक्शन वाइज टेस्ट भी डाल दिए गए हैं, वहाँ से भी आप प्रिपरेशन जो आपकी कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको करंट अफेयर का सेक्शन मिलेगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये भी आप ट्राई करना, क्योंकि करंट अफेयर को बिल्कुल मत छोड़ना। करंट अफेयर सिलेक्शन से दूर ले जाएगी अगर आपने छोड़ दी, क्योंकि भाई कुछ नहीं पता एग्ज़ाम में क्या आ जाए। तो तैयारी आपको ऐसे सब्जेक्ट पे ज़रूर करनी है जो कि बच्चे छोड़ते हैं, क्योंकि सिलेक्शन जो है ना कई बार ऐसा होता है। अब मान लो मैं एक पुअर स्टूडेंट हूँ, मैं मान लीजिए एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, मेरे उम्मीद है हो भी जाए सिलेक्शन और नहीं भी हो जाए, लेकिन मैंने इस टाइम पर एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर और करंट अफेयर पढ़ लिया, और उस टाइम पर क्या हुआ, एग्ज़ाम में ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी ज़्यादा आ गई, तो होगा क्या, एक पढ़ने वाला जो टैलेंटेड बंदा था वो बाहर हो जाएगा और आप अंदर चले जाओ। क्यों? क्योंकि आप आ चुके हो इस टाइम पर, आपके टाइप का पेपर आ चुका है, क्योंकि आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं, उसने ये पढ़ी नहीं थी तो वो बाहर हो गया। उसका मैथ्स 1 नंबर का था, रीजनिंग 1 नंबर की थी, इंग्लिश 1 नंबर की थी, जीएस हिंदी सब कुछ 1 नंबर का था। वहाँ से उन्होंने 70% के आसपास या फिर 60%, 70%, 80% के आसपास स्कोर कर लिया, लेकिन जो क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा आए करंट अफेयर के, एनिमल हस्बेंड्री के, एग्रीकल्चर के, उसमें उसके नाम काम नहीं बना। और आपका क्या है, आपका सब कुछ एवरेज है, तो आप एवरेज में ही बहुत आगे पहुँच जाओगे। तो बिल्कुल मत छोड़ना और तैयारी करो बहुत बढ़िया, और आराम से सिलेक्शन भी हो जाएगा भाई। फिर भी कोई कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो ऐप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर।